आखिर क्या होता है यूजीसी नेट करके? यूजीसी नेट के बाद में क्या क्या जॉब्स लग सकती हैं, इसको लेकर मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं, कई बार बताया है कि कैसे यूजीसी नेट के बाद में आप लोगों को जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। शायद यूट्यूब पे इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले अगर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है किसी ने तो वो मैं ही। बट आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी जॉब्स के बारे में बात बताने वाली हूं जो अभी तक मैंने भी आपको नहीं बताई है। ऐसी 5 जॉब्स जो आप सभी लोगों को ना सिर्फ प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट देने वाली है बट बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड अमाउंट भी देने वाली है, सैलरी भी देने वाली है। अगर आपने हमारे देश के महारत्न नवरत्न के बारे में नहीं सुना है तो आप सभी लोगों को आज उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा पता लगने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसरो, डीआरडीओ, आईआईटीज, एनआईटीज, ऐसी बहुत सारी इंटीग्रेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज के स्टाइपेंड अमाउंट्स और उनकी जॉब प्लेसमेंट बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपको यूजीसी नेट करके क्या होता है इसका जवाब डेफिनेटली मिलने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मीनिंगफुल और ऑथेंटिक कंटेंट और वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पर आती हूँ। अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि विसल ब्लोअर रहूं, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊं जो ज्यादातर टीचर्स बात नहीं करते, ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस आपको क्लिक बेट करते। जैसे अभी विनय का केस मैंने डिस्कस किया, मैंने बताया कि कैसे एचपीएससी ने उनके यूजीसी नेट सर्टिफिकेशन को डिस्क्वालीफाई किया, फिर उन्होंने केस फाइट किया, क्या क्या हुआ था। पर उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस बने जहां पर लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए और आपको सही गाइडेंस देने के लिए हमेशा कोशिश करती रहूंगी। इंटेंट और कंटेंट दोनों देखिएगा और फिर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। चलिए आइए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं व्हाट इज द जॉब अपॉर्चुनिटी वंस यू क्लियर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब अगर आप सभी लोग नोटिस करो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत सारे लोग बताते होंगे कि यूजीसी नेट करके जो है वो सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है, यूजीसी नेट करके कोई डायरेक्ट जॉब नहीं लगती है, यूजीसी नेट करके कितने लोग जो है वो ऐसे ही बैठे हैं। मैं जब पीएचडी स्टाइपेंड्स की बात करती हूँ, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्रीज के अंदर 91 लाख रुपीज तक के स्टाइपेंड्स मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों का इस क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसे थोड़ी होता है, सबको थोड़ी मिलता है। एक्चुअली में यूजीसी नेट एक ऐसा फील्ड है जो वाकई में अनबिलीवेबल है। जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर बैठे बैठे थाली लग जाएगी। यहाँ पर बुफे सिस्टम है, अपनी प्लेट लेकर खुद आप लोगों को जो है वो सारी सामग्रियां लेनी पड़ेगी जो जो आपको खानी है। अच्छा खाना है, डेजर्ट काउंटर तक पहुंचना है तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टर वे चूज करना पड़ेगा। अगर आपने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को क्लिक कर लिया तो यू नेवर नो आप क्या होने वाले। 2019 में मेरा दिसंबर में जेआरएफ हुआ था और उसके बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सो बस मैं आपको ये बताना चाहूंगी, राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी एंड अ लिटिल अवेयरनेस, यही रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके मैं उन जॉब्स के बारे में। ना मैं आज एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाली हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाली हूँ जो रेगुलर है, जो आपको पूरी दुनिया बताती है, जो आपको पता होता है कि क्या होता है बेटा यूजीसी नेट करके मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। आज की इन 5 जॉब्स में मैं एक बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम नहीं लूंगी, और फिर भी हमारे देश की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्लेसमेंट करवाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी डीआरडीओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं कि मैम आपने बताया तो था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, पर कैसे जाना है? बेटा वेबसाइट जाइए, डीआरडीओ, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, इसकी वेबसाइट के ऊपर अक्सर ऑलमोस्ट ईच मंथ कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती है। यहाँ पर डिमांड होता है जेआरएफ का, आप सभी देख सकते हो। साइंस स्टूडेंट्स के लिए सीएसआईआर नेट से और नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी नेट से जेआरएफ की एंट्रेंस निकलती है, और यहाँ पर जो जेआरएफ अमाउंट मिलता है वो काफी अच्छा होता है। जैसे कि अभी बेंगलोर में और कोची में निकला हुआ था, एज अ जेआरएफ आपको काम करना होता है, 2 साल 3 साल आपका काम करवाया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो एसआरएफ में आपको बदल दिया जाता है, परफॉर्मेंस और अच्छा होता है एंड यू वांट टू शिफ्ट इट टू पीएचडी तो ये भी करवा देते हैं। इमेजिन करिएगा कि आपके पास में एक डिग्री है पीएचडी की डीआरडीओ से, उसकी वैल्यू और उसकी प्रेस्टीज नेक्स्ट लेवल होगी। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इस वेबसाइट को विजिट करना, मैं सारी वेबसाइट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डालूंगी। एक नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशल साइंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। इस वेबसाइट पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट जैसी वैकेंसीज, जेआरएफ जैसी वैकेंसीज अक्सर निकलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बहुत करीबी मित्र है जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही हैं एज अ रिसर्च गाइडर। और आप अगर नोटिस करो तो फ्रॉम जेआरएफ टू दैट जर्नी, यूजीसी नेट से वो जर्नी जो है वो
एफर्टलेस रही है। क्यों? क्योंकि सही समय पर सही कॉलम को टिक किया है। बस वही चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट आएगा या कुछ ऐसा, कुछ नहीं होता है। जो अवेयर है, वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो कर रहा है, एक वैकेंसी आएगी, अच्छा मेल, अच्छा सिनॉप्सिस, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक अच्छा इंटरव्यू एंड यू आर देयर। ये ऐसी ही पोस्टिंग होती है। पिछले टू पिछले साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपना एक स्टूडेंट था जिनका अच्छा रैंक भी आया था, और IIM अहमदाबाद से उस टाइम पर वो अपना रिसर्च में कुछ कर रहे थे, आई थिंक एसोसिएट था, रिसर्च एसोसिएट। और अगर आप देखोगे तो अभी वो भी एक मिनिस्ट्री के अंदर सिचुएटेड है। अगर मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, पुराने स्टूडेंट्स के। और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपने अभी तक ये अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर ही नहीं किया है तो व्हाट आर वी डूइंग? डेफिनेटली विजिट करना। ये नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन मैं बात करूंगी इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी लोग जानते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा जूनियर रिसर्च फेलो की रिक्रूटमेंट। अगर आप सभी लोगों ने उरी मूवी देखी है तो आपको पता होगा ना कि वहां पर जो बनाता है गरुड़, वो कौन होता है? वो एक रिसर्च फेलो ही होता है, जो कि जाकर DRDO के अंदर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करता है। और किस तरीके से जो है वो लैंड अप करता है, अब आप समझ ही सकते हो। तो कुछ इसी तरीके की लाइफस्टाइल, कुछ इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में भी, अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस लेकर आओ। और ये अभी के है, ओपन है, ये रिसेंट के बता रही हूँ मैं ये, राइट। देन मैं आप लोगों से बात करूं तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगेन अ महारत्न, ये भी हमारे देश का एक महारत्न है। और यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, रिक्रूटमेंट भी देख लीजिए, क्या है, कैसे है, कहां पर क्या रिक्वायर्ड है। और आप सभी लोग अगर इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ, UGC नेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन के बाद ये निकला था। ऐसे ही हर एग्जामिनेशन के बाद कुछ ना कुछ निकलता है। सीधा सीधा बोला है कि अगर तेने UGC नेट दिसंबर 2022 क्लियर किया हुआ है तो ठीक है, यू आर अलाउड, आप जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्ट हुई और हमारे देश के महारत्न कंपनी के अंदर काम करिए, व्हाटएवर इट मे बी। रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर R&D डिपार्टमेंट सबसे प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, आप वहां पर काम कर सकते हो। पर आपको थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकल के देखना पड़ेगा। आपके लिए मैं एक और रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपने सुना हो। यहाँ पर भी आप देखिए 1 सितंबर तक जो है आपकी वैकेंसी निकली हुई थी साइंटिस्ट 2 की, इसरो के अंदर डायरेक्टली रिलेशन था इनका। इसके अलावा SRF और JRF दोनों की भी वैकेंसी निकली हुई थी, जो अभी खत्म भी हो गई है। बट स्टिल आप इमेजिन करो, ये अगर रेगुलर बेसिस पर आप ये 5 चीजें 10 वेबसाइट रेगुलरली विजिट करो तो क्या बुराई है? कम इंस्टाग्राम चला ले, कम YouTube पे इधर उधर के फालतू के वीडियोस देख ले, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, ये सब देखने की बजाय ये सब चीजों को फॉलो कर लो ना। कुछ नहीं करना है, टैब पे जाओ, बुकमार्क करो और रेगुलरली विजिट करो। दिन में एक बार वेबसाइट विजिट कर लो, इनका रिक्रूटमेंट वाला पोर्टल पे जाके देख लो, कुछ आ रहा है तो अच्छा है। और आज के टाइम पे तो इतने AI टूल्स हैं, अच्छे मेल लिखना, अच्छा SOP बनाना इज ईजी। कोई प्रॉब्लम लगती है तो JRF अड्डा एप्लीकेशन हमेशा आपकी हेल्प के लिए। इट्स नॉट कि मैं वहां पे सिर्फ पेड कोर्स देती हूँ, सपोर्ट नंबर है, आपके पास मेल ID है, मेल लिखो, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर है, आओ मिलके बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा काम जो है वो अवेयरनेस बढ़ाना है, मेरा काम एज अ टीचर, और उसके बाद मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ वो सब है। तो अगर मैं ये सब चीजें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत काम आप करो, ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लो कि अर्थ साइंसेस के अंदर किसी का JRF है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर किसी का JRF है, जाइए, वॉक इन इंटरव्यूज है, वॉक इन इंटरव्यूज, व्हाई नॉट। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है हमारा, IIT होता है, IITs में इस तरीके की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। और अगर IIT में आप एक बार पहुंच जाते हो ना, लाइफ इज डिफिकल्ट, ठीक है। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त ही बोल सकते हैं, पुराना स्टूडेंट है जो इस वक्त IIT के अंदर है, तो मैं उसकी लाइफ बहुत अच्छे से देख पाती हूँ, किस तरीके से भयंकर बैंड बजा देते हैं। बट स्टिल वंस एक बार IIT का ठप्पा लग गया आपके रिज्यूमे में, तो आप सोचो कितना स्ट्रांग है वो रिज्यूमे, आपको आगे अपने करियर में कितनी आसानी मिलने वाली है। बात ऐसी कि या तो अभी मेहनत ढाल दे भाई, अभी भयंकर मेहनत कर ले, सो दैट आने वाली लाइफ इजी हो जाए। और यही टाइम है आपका मेहनत करने का, राइट, यही टाइम है। तो व्हाई नॉट, ये सारी की सारी वैकेंसीज आपको मैं दिखा रही हूँ, और ये तो अभी रिसेंट की वैकेंसीज है। ऐसी वैकेंसीज अक्सर अक्सर निकलती रहती है। अगर आप सभी लोगों ने इन वेबसाइट्स को विजिट नहीं किया था तो जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life. So tiptoe if you must, but take a step. It is very very important. हर छोटा स्टेप कुछ खास आपके लिए करके जाएगा। अभी भी अगर आप बैठ के इंतजार कर रहे हो और आप उस भीड़, उस जनता का पार्ट बन रहे हो जो बस बैठ के बोलेगा कि अरे यार क्या ही होता है UGC नेट करने से, तो आप भी उस भीड़ का ही पार्ट बन जाओगे। देखो, भीड़ से अलग अलग होना है, कुछ बेहतर अपने लिए करना है, तो
तो स्टैंड लेना पड़ता है, लोगों के साथ नहीं उनके खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाना तो हर किसी को आता है, पर कुछ नया करके दिखाना, कुछ अच्छा करके दिखाना बहुत कम लोगों में होता है। अगर आप में वो है तो यूजीसी नेट एग्जाम आपके लिए है। अभी तक आपने तैयारी भी शुरू नहीं करी, आपने टाइम भी नहीं दिया है, मनी भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो करना स्टार्ट करो। मेरा मोटिव आपको ये समझाने का है कि इफ यू वांट टू गेट टू अ गुड प्लेस, इट्स इंपॉर्टेंट वी इन्वेस्ट गुड रिसोर्सेज, जहां पर टाइम सबसे वैल्यूएबल चीज है। अभी भी आपने टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है, तो करना स्टार्ट करो। और इसीलिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए प्रीमियम बैचेस भी होते हैं। प्रीमियम बैचेस और यूट्यूब क्लासेस में सबसे बड़ा डिफरेंस बस यही है, और तो क्या ही डिफरेंस होगा, मैं वहां भी इतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊंगी, यहाँ पर भी उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगी। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हो तो टाइम और डेडलाइन के साथ में काम करते हो। वंस यू आर डन विद योर यूजीसी नेट एग्जाम, यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। बाकी डिसीजन आपका है, करियर आपका है, बट ये जरूर जानने के रखिएगा कि यहाँ पर जेआरएफ अड्डा पर जब तक वीडियो बनाऊंगी इसी तरीके के वीडियो बनाऊंगी। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा कंटेंट, और अगर आपको और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई हेल्प चाहिए तो भी जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं तो पूरी रिसर्च करके आऊंगी, तो जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।